हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। डेली के हम 5 करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो फसाई के रिगार्डिंग है। 3 स्टेटमेंट दिया है, करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई। पहला जो स्टेटमेंट है कि फूड सेफ्टी जो एक्ट है वो 2006 में बना था, वो ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा स्टेटमेंट है कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इज द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ फसाई। तीसरा है हार्ट अटैक रिवाइंड इज द फर्स्ट मास मीडिया कैंपेन ऑफ फसाई विच एम टू सपोर्ट फसाई टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट इन इंडिया बाय 2022। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। आपका पोल स्टार्ट होता है, आप इसके अकॉर्डिंग आंसर बताएंगे। इसका जो 2 स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये 2006 में ये एक्ट आया था और स्टैट्यूटरी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडी है। दूसरा जो स्टेटमेंट है वो फूड सेफ्टी जो कंज्यूमर अफेयर फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर नहीं आती है, ये आती है फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर में आती है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तीसरा जो स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है क्योंकि फसाई का ये पहला मास मीडिया कैंपेन है जिसमें ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने का टारगेट है 2022 तक, जो कि पूरा हो गया है, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ है। तो ओनली 2 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली रिसर्चर्स एट आईआईटी बॉम्बे have created a carbon nanofluorides capable of converting sunlight into heat. Consider the following statement regarding carbon nanofluoride. तो पहला स्टेटमेंट है they can absorb multiple frequencies of sunlight including infrared, visible light and ultraviolet light. दूसरा स्टेटमेंट है कार्बन नैनोफ्लोरेट आर आइडियल फॉर वाटर हीटिंग एप्लीकेशंस ऑफरिंग ए सस्टेनेबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन दैट रिड्यूस रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। तो आप आंसर बताएंगे। इसका बोथ स्टेटमेंट करेक्ट होगा क्योंकि जो ये आईआईटी बॉम्बे ने क्रिएट किया है कार्बन नैनोफ्लोरेट, ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये 87% ज़्यादा इफिशिएंट है पहले के जो सोलर जो हीटर आते थे उनके कंपेयर में, और ये आपके जो वाटर है उसको हीट कर देगा बहुत इफिशिएंटली और बहुत फास्टली। दूसरे सनलाइट सोलर सिस्टम के कंपेयर में ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है। तो ये था एक्सप्लेनेशन इसका, और ये सारी फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करता है सनलाइट का, इसलिए हीटिंग पावर इसकी ज़्यादा है, जैसे अल्ट्रावायलेट, विजुअल लाइट, ये सारे एब्जॉर्ब करता है ये। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विद रिस्पेक्ट टू प्रेजेंट मैरीटाइम सिक्योरिटी mechanism in India, consider the following statement. Coastal security of India is governed by 3-tiered structure and Indian Navy patrols the International Maritime Boundary Lines (IMBL). दूसरा स्टेटमेंट है इंडियन कोस्ट गार्ड (ICG) is mandated to do patrolling and surveillance up to 200 nautical miles। तीसरा स्टेटमेंट है the State Coastal Marine Police SCP और SMP have jurisdiction up to 12 nautical miles from the coast। आप आंसर बताएंगे कितने स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है।
इसमें ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑल 3 इज़ करेक्ट। इसमें 3 टियर सिस्टम है, ये जो कोस्टल सिक्योरिटी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, जिसमें जो इंडियन नेवी जो नेवी होते हैं वो पेट्रोलिंग का काम करते हैं इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन में, और जो दूसरा इंडियन कोस्टल गार्ड जो होते हैं वो पेट्रोलिंग करते हैं 200 नॉटिकल माइल्स तक, और जो स्टेट कोस्टल मेराइन पुलिस जो होते हैं वो उनका जुरिस्डिक्शन जो होता है 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है कोस्ट के। तो ये तीनों करेक्ट है, इसलिए इसको 3 टियर स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Question number 4. Consider the following statement. Article 29 of Indian Constitution protect the right of linguistic minorities. दूसरा स्टेटमेंट है कंसिडर अंडर आर्टिकल 346 मल्टीपल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड इन ऑफिशियल कम्युनिकेशंस। तीसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 351 गिव पावर टू द प्रेसिडेंट टू इश्यू अ डायरेक्टिव्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। तो करेक्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। ओनली वन होगा, इसमें इनकरेक्ट एक ही स्टेटमेंट है। पहला जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आर्टिकल 29 लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज को राइट देती हैं कि वो अपने कल्चर को या अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करके रख सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट है आर्टिकल 346 मल्टीपल लैंग्वेज ऑफिस में यूज करने का परमिशन देती है, ऑफिशियल कम्युनिकेशंस हो सकता है, तो ये भी करेक्ट है। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आर्टिकल 351 जो है पावर देता है इंडियन गवर्नमेंट को कि वो हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करें, उनको ग्रोथ करवाएं, तो ये प्रेसिडेंट यहाँ पे है, इसलिए ये इनकरेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट होना चाहिए था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है लियोनेल मेसी सिक्योर्ड हाई 8th बैलन डियोर। दूसरा स्टेटमेंट है द बैलन डियोर इज एन एनुअल फुटबॉल अवार्ड प्रेजेंटेड बाय फ्रांस न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल। तीसरा स्टेटमेंट है द बैलन डियोर award are based on a player individual performance in the previous sessions। चौथा स्टेटमेंट है द अवार्ड इज मर्ज्ड विद द फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। दो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, आंसर बताएंगे। इसमें ओनली 3 है, 3 स्टेटमेंट करेक्ट है, एक इनकरेक्ट है। लियोनेल मेसी को 8th बैलन डोर अवार्ड जो है वो मिला है, और बैलन डोर अवार्ड जो है वो फुटबॉल प्लेयर के लिए मिलता है। तो ये मैं फ्रांस न्यूज मैगजीन फ्रांस फुटबॉल के देती हैं, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बेस पे मिलता है, प्रीवियस ये पहले मिलता था, अब तो ये तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। और चौथा जो स्टेटमेंट है वो है कि इसको मर्ज कर दिया गया फीफा वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर। तो ये 2010 से 15 के बीच में मर्ज किया गया था, 2015 तब मर्ज था, अभी 2016 से ये अलग हो गया, 2016 से कंक्लूड कर दिए गए, ये अलग हो गया, तो ये चौथा स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता है। तो इसी के साथ ये सेशन खत्म होता ही है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।